वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वेलकम फ्रेंड्स, मैं शास्त्री सर आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी टाइम। तो चलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद हम आपके लिए एक बड़ा सा और नया लेक्चर लेके आए और नया कोर्स लेके आए। 1 ई लेक्चर में पूरा हम कवर कर डालेंगे, ऐसा कुछ सीखने वाले यहाँ पे। तो हम आज देखने वाले वैदिक मैथ। ओके, तो आज हम देखने जा रहे हैं वैदिक मैथ। ओके, यहाँ पे हम आपको बताएंगे ट्रिक्स कैसे होते हैं, कैसे एग्जांपल सॉल्व करने होते हैं, कौन कौन से किस किस टाइप्स की ट्रिक्स यहाँ पे हम यूज करने वाले हो, आज आपको मैं बताने वाला हूँ। ओके, इस एक ही लेक्चर में पूरा निचोड़, पूरे चार या पाँच छः टाइप्स के हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखने वाले, ट्रिक्स देखने वाले। आप सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी टाइम को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आए तो इसको शेयर करना मत भूलिए और लाइक करना तो आप भूल ही नहीं सकते। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वैदिक मैथ ऑल कोर्स इन वन शॉट, यानी कि एक ही लेक्चर में पूरा निचोड़ के रख देने वाला ऐसा लेक्चर हम लेके आए आपके लिए वैदिक मैथ का इस स्टडी टाइम चैनल में। तो फ्रेंड, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आज सबसे पहले फटाफट कि वैदिक मैथ में क्या क्या आता है, कौन कौन से एग्जाम्पल ऐसे इजी सॉल्व होते हैं विदाउट पेन या पेंसिल पेपर से। ओके, तो मैं आपको एक बताना देना चाहता हूँ, ये जो मैं यहाँ पे आज यहाँ पे लिख के देने वाले आपको, ये सभी आपको हमारे जो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे सब मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, उस लिंक पे जाके क्लिक मारो, होम पेज पे जाके नोट्स में जाके आपको वैदिक मैथ्स का जो आज यहाँ पे जो लेक्चर लूँगा मैं, पूरा डिटेल उसका आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लिख सकते हो तो लिख ही सकते हो मेरे साथ ही, वैसे ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो कुछ न देरी करते हुए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं वैदिक मैथ। ओके, चलो देखो यहाँ पे अभी वैदिक मैथ हम देखने वाले। सबसे पहले हम लेने वाले सपोज 1 डिजिट नंबर टू मल्टीप्लाई 1 डिजिट नंबर। ओके, यहां पे लिख लेते हैं 1 डिजिट नंबर टू मल्टीप्लाई 1 डिजिट नंबर। ये जो हम देखने जा रहे हैं ना, 1 डिजिट नंबर टू मल्टीप्लाई 1 डिजिट नंबर, किसी भी अगर आपके छोटे बच्चे हैं या कोई बड़े बुजुर्ग है, किसी को भी हाउ टू सॉल्व 1 डिजिट नंबर टू मल्टीप्लाई एनी 1 डिजिट नंबर फास्ट, यानी कि एकदम फास्ट, किसी को टेबल्स आते नहीं होंगे तो कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हो, आज हम यहाँ पे देखने वाले। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेंगे हम। सपोज 8 × 6 हमने लिया है। आपको आंसर पता है या पता नहीं होगा, इसका आंसर 48 है। ओके, तो इसको सॉल्व कैसा करना है? सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे बेस इनका 10 एज्यूम करना होता है। सबसे पहली ट्रिक्स यहाँ पे आपको इनका बेस 10 एज्यूम करना होता है। उसके बाद इस 10 में से 8 को माइनस किया, सब्सट्रैक्शन किया तो कितने रिमेनिंग रहते हैं? 2। इस 10 में से 6 को सब्सट्रैक्शन किया तो कितने रिमेनिंग रहते हैं? 4। अब आपको करना क्या है? ओके, सबसे पहली बात करना क्या है, इस 8 में से इस 4 को सब्सट्रैक्शन करना होता है तो आपका आंसर आएगा 4। और इस 2 से इस 4 को मल्टीप्लाई करना होता है तो आपका आंसर आएगा 8। यानी कि आपका आंसर जो आएगा 2 × 4 = 8, यानी कि ये वाला आपका यूनिट डिजिट है और ये सेकंड डिजिट, यानी कि 48 आपका आंसर आ गया है। समझो यहाँ पे 8 × 6 इसका आंसर आपको निकालना है। आपको बेस एज्यूम 10 करना है। यहाँ पे बेस एज्यूम 10 किया, 10 को सब्सट्रैक्शन करना है 8 से। अगर 10 सब्सट्रैक्शन किया 8 तो आपके 2 रिमेनिंग रहते हैं। ओके, अगर 8 से सब्सट्रैक्शन हुआ 6 का तो 4 रिमेनिंग रहते हैं। अब करना क्या है, जो आपका फर्स्ट डिजिट रहता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना हुआ आपका फर्स्ट डिजिट आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो 8 है, ओके,
8 से इस 4 को सब्सट्रैक्शन करना है। अगर 8 से 4 सब्सट्रैक्शन किया तो आपका 4 रिमेनिंग रहते, तो आपका सेकंड डिजिट आ जाएगा 4। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ 8 इंटू 6 इंटू 48 आपका आंसर आ गया। चलो और एक 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए फटाफट। 7 इंटू 9 करना क्या है, चलो बेस आजूम करते ही हम सीधा यहाँ पे लिख लेंगे। सपोज 10 में से 7 माइनस किया तो कितना है 3, 10 में से 9 माइनस किए तो 1। करना क्या है, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 1 जा 3 यानी कि आपका फर्स्ट डिजिट आ गया। अब करना क्या है, इस 7 में से 1 को माइनस करना है। 7 माइनस 1 किया तो आपका 63 आंसर आ गया। इसी टाइप से आपका इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। ओके चलो थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। ओके 4 इंटू 7 कितना होगा। ओके अगर किसी को पता नहीं तो बहुत अच्छी बात है, किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलो 10 में से 4 अगर माइनस होता है तो आपका रिमेनिंग रहता है 6। 10 में से -7 सब्सट्रैक्शन हुआ तो आपका रहता है 3। अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो रहता है आपका 18। ओके तो अब इसके बाद इस 4 में से 3 को माइनस किया तो आपका रहता है 1। अब करना क्या है, इस 8 को एज इट इज रखो। इस 1 को हमने क्या किया, कैरी ओवर किया, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 28। देखो अगर यहाँ पे अगर आपके 2 नंबर्स में आपका नंबर आता है तो क्या करना होता है, आपको सेकंड डिजिट आपको कैरी ओवर करना होता है। ओके इतना आप ध्यान में रखिए। चलो अब आपके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। 3 इंटू 8 इसका आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ एग्जांपल है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देके मुझे आंसर दे सकते हो। उससे पहले जो फ्रेंड्स अभी अभी मेरे चैनल को ज्वाइन हुए हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आपने अगर हमारे लेक्चर्स देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स देख सकते हो आप। और सबसे पहली बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी टाइम को तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही मज़ेदार लेक्चर्स लेके आने वाले हैं हम। ओके चलो ये था हमें फर्स्ट 1 डिजिट नंबर टू मल्टीप्लाई 1 डिजिट नंबर, एनी नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, स्टिक्स देख ली। अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो देख ले वाला टाइप देखने वाले। ओके एनी 2 डिजिट नंबर। ओके एनी 2 डिजिट नंबर टू मल्टीप्लाई एनी 2 डिजिट नंबर, यानी कि क्या, चलो एनी 2 डिजिट नंबर टू मल्टीप्लाई एनी 2 डिजिट नंबर, यानी कि कौन से ही 2 डिजिट नंबर, कौन से 2 डिजिट वाले नंबर्स के साथ कौन से नंबर्स का आप मल्टीप्लिकेशन करो, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स चलो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल लेंगे हम 22 इंटू 1 2 यानी कि 12। इसका आंसर कैसा निकलना है, इजी ट्रिक्स छोटे बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए। ओके करना क्या है, यहाँ पे 4 डिजिट दिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। ओके यहाँ पे 3 सेक्शन में लिखने हैं। करना क्या है, सबसे पहली बात इस 1 यहाँ पे 1 यानी कि 2 2 1 2 यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके करना क्या होता है, आपको यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब करना क्या होता है, ये जो लास्ट वाले 3 और 4 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, यानी कि 2 इंटू 2 आपका 4 आंसर आएगा, यानी कि आपका जो फर्स्ट डिजिट होगा 4 आएगा। ओके अब करना क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा 4, और इस 2 का 1 से किया तो 2। तो क्या करने का है 4 + 2। ओके अगर आपने इसका एडिशन किया तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 6। यहाँ पे आंसर आप 6 लिख दोगे। करना क्या है, अभी इसमें 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है कि 2 और 1 का। तो अगर 2 1 जा 2 होया तो आपका आंसर आएगा 2, यानी कि 264 आपका आंसर आ चुका है। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर लेके। करना क्या है आपको, आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान से देखो। ओके
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो हम सीधा यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 आपके लिए। हाँ चलो आपके लिए हमें सभी नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, लेकिन करना कैसे है। सबसे पहली बात, इन 4 नंबर में से हमें इन 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 2 2 जा 4, आपका आंसर 4 आ गया। अभी क्या करना है, इन नंबर का क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद उनका एडिशन करना है। अगर 2 1 जा 2 2 2 2 जा 2 4, 4 प्लस 2 कितने में 6, आपका आंसर आ गया यहाँ पे 6। ओके, उसके बाद करना क्या है, रिमेनिंग आपका ये वाला सेक्शन है। 2 1 जा 2, आपका आंसर आ जाएगा 2, यानी कि आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो 264, 264 आपका आंसर आ चुका है। ओके चलो और एक एग्जांपल देखते हैं आपके लिए। आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से होगी। ओके चलो इसका हमें अभी आंसर निकालना है, उसी टाइप से निकालेंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको पेन या पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सीधा आप कर सकते हो। 3 5 जा 15, इसमें 1 कैरी किया, यहाँ भी सीधा 5 लिख दो। 3 3 जा ओके, यहाँ पे देख लो 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 29 प्लस 1 20, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 0। 2 कैरी किया यहाँ पे, रिमेनिंग क्या है आपका ये वाला सेक्शन। ओके 4 3 जा 12, 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 14, एंड सॉरी 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 कितना हुआ 14, आपका आंसर आ गया। चलो एक बार कर लेते। 5 2 जा 5 4 जा 20, 20 प्लस 9 कितना हुआ 29। ओके और यहाँ पे 1 था, यानी कि 30 आपका आंसर आया था, तो यहाँ पे हम 3 देंगे, कैरी ओवर करेंगे। 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं जो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ ना, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए, आप भी प्रैक्टिस किया करो, कि कभी कभी गलत हो जाता है आंसर, पता है। चलो मैंने अच्छा हो गया सॉल्व कर लिया यहाँ पे, लेकिन आपको भी रिमेंबर करना रखना है कि किस टाइप से सॉल्व किया है, क्या किया। अच्छी तरह से आप पिक्चर रिव्यूज में जाके उसको देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं थर्ड वाला, एक थर्ड नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं। 72 इंटू 44 मीन्स करना क्या है, देखो लास्ट एग्जांपल है इस टाइप का। ओके यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 सेक्शन किए मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये जो डॉट दिए ना, इस 7 का मतलब ये डॉट है, 2 का मतलब ये डॉट है। ओके चलो 4 2 जा 8, आपका 8 आंसर यहाँ पे आ गया। इसमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन करना है। 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, यानी कि 26। ओके यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 2 कैरी ओवर हुआ। 7 4 जा 28, 4 2 जा यानी कि 36। ओके आपका 3 आपका कैरी हो रहा। 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 आपका आंसर आ गया है 31, यानी कि 631, 3168, 3168 आपका आंसर आ चुका है। एनी टू नंबर्स मल्टीप्लाई टू एनी टू नंबर्स, उसका आंसर, उसके ट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, इस ट्रिक से आपने देख लिया। तो चलो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं इसी ट्रिक्स के माध्यम से। ओके आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ट्रिक्स कैसे यूज़ की जाती है, या मैं आपको लिख भी दे, ऐसे मुझे पता है ऑडिट ट्रिक्स आती है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख के मैं आपको आंसर बता भी देता। ओके ऐसा सीधा आंसर बता ही सकता हूँ, लेकिन उसमें कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको आना चाहिए। ओके आपको जितना आएगा उतना आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ओके चलो अब हम देखने वाले हैं एनी 3 डिजिट नंबर टू मल्टीप्लाई एनी
थ्री, ओके, एनी 3 डिजिट नंबर। अभी हमने क्या देखा, एनी फर्स्ट डिजिट नंबर टू मल्टीप्लाई एनी फर्स्ट डिजिट नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर टू मल्टीप्लाई एनी 2 डिजिट नंबर्स। अब हम देखने जा रहे हैं एनी 3 डिजिट नंबर टू मल्टीप्लाई एनी 3 डिजिट्स नंबर्स। ओके, तो चलो हमने देख लिए दो, तो देख लिए दो टाइप्स, अब थर्ड टाइप देखने वाले। चलो समझो यहाँ पे 1 2 3 3 2 1 आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला और एक फास्टली सॉल्व करना है, उसका उसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें क्या होता है आपको समझने के लिए, चलो यहाँ पे 3 डिजिट दिए मैंने, इसको आप करना क्या है, देखो यहाँ पे 5 सेक्शन बनाने होते हैं। ओके, छोटे बच्चों के लिए समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। 5 सेक्शन करने होते हैं। सबसे पहला ए वाले सेक्शंस का आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, उसके बाद इन दोनों सेक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आपको करना होता है इनका सबका मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आपको करना होता है इसका मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद लास्ट में इसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है। चलो सॉल्व करते हैं एग्जांपल। ओके, 3 1 जा 3 3, यहाँ पे 3 आपका आ गया। करना क्या है, अब इसको ए वाला और ए वाला, 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हुए 8, 8 सेकेंडरी आंसर आ गया आपका 8। अब करना क्या है यहाँ पे, इस 3 का इस 3 से, यहाँ पे देखो इस और इसका ओके, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 प्लस 4 13 प्लस 1, ओके, आपका 15 आंसर आया। ओके, इसमें हम 5 यहाँ पे लेंगे और कैरी करेंगे 1 इधर, तो 5 हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे इन चारों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हुआ 8, 8 प्लस 1 कितना हुआ आपका 9। ओके, देखो 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 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1, तो यहाँ पे आंसर आता है 4। देखो यहाँ पे गलती मत करो, 4 आंसर आ गया है। ओके, उसके बाद अभी रिमेनिंग बचा है आपका लास्ट वाला सेक्शन, 3 1 जा 3, आप यहाँ पे लिख सकते हो या यहाँ पे लिख सकते हो। देखो करना क्या है, सबसे पहली बात 5 सेक्शन में 6 डिजिट आपको कन्वर्ट करने हैं। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसका मतलब है 3 एंड 1 का मल्टीप्लिकेशन, 3 आंसर आ गया। इसके बाद ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस 3 का 2 से मल्टीप्लाई करना है और इस 2 का 1 से मल्टीप्लाई करना और दोनों का एडिशन करने के बाद 8 आंसर आता है। इस थर्ड सेक्शन का इस 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई करना है, इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सबका एडिशन करना है। देखो 3 इंटू 3 9 हुआ, 2 इंटू 2 4 हुआ, 9 प्लस 4 13, 1 इंटू 1 14, यानी कि आपका 14 आंसर आ गया, 1 आपने कैरी किया। उसके बाद ये वाला फोर्थ सेक्शन, इस 2 का 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस 1 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हुआ 8, 8 प्लस कैरी किया 1, आपका 9 आंसर आ गया। उसके बाद बचा है आपका लास्ट 5th सेक्शन, ये वाला 1 एंड 3 का आपको मल्टीप्लाई करना है कि 3 1 जा 3। तो इसी टाइप से आपका आंसर आ गया है 39,486। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एनी 3 डिजिट नंबर टू मल्टीप्लाई एनी 3 डिजिट्स नंबर्स। ओके, चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, चलो 503432 इसको करना है। अभी चलो उसी टाइप से लेते हैं, सीधा हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने पिछले एग्जाम्पल में देख लिया। इसका अगर हमने किया तो आपका 6 यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का किया 3 3 जा 9, 2 का 0 आ जाएगा। इसके बाद इसका 3 और 4 का 12, 12 प्लस 10 कितना हुआ 22, यहाँ पे 2 हमने लिख दिया। ओके, इसके बाद इन दोनों का करना है, 4 0 0 हो जाए, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, 1 कैरी हुआ, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21। तो आपका आंसर आ चुका है, देखो चेक करके देख लो, 2,17,296 आपका आंसर आ गया।
ओके, अगर आपने देखा होगा पिछले प्रीवियस में कि आंसर कैसे निकालना है तो सीधा आप निकाल सकते हो, कुछ ज़रूरत नहीं आपको इस 5 3 को 4 3 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जीरो लिखो, यहाँ पे वैल्यू आएगी, उसके प्लस एडिशन करो, उसके प्लस इस टाइप में लिखो। ओके, उसके बाद आप आंसर निकालोगे उसका। ये लेंदी प्रोसेस है, सीधा आपने वन शॉट में उसका आंसर निकल लिया है, क्योंकि हमारा जो लेक्चर्स है ना वैदिक मैथ, उसका नाम ही ऐसा रखा है हमने, ऑल कोर्स इन वन शॉट। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, हमने देख लिए 1 डिजिट टू मल्टीप्लाई 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट टू मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर। मजा आ गया? चलो एक नया और कुछ देखते हैं यहाँ पे। चलो लिखो यहाँ पे, ऑल नंबर्स, ओके, ऑल नंबर्स आर 9। so to multiply, okay, sorry, multiply those numbers, ओके, अगर आपके ऑल नंबर्स आर 9 रहते तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है? ओके, इस 9 का स्क्वायर, ऑल नंबर्स आर 9, सो हाउ टू मल्टीप्लाई दोज नंबर्स टू स्क्वेयर्स। ओके, चलो उसका स्क्वायर निकालना है। ऑल द नंबर्स आर 9, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, ऑल द नंबर्स आर 9, सो हाउ टू फाइंड स्क्वायर। ओके, चलो सपोज आपने 1 लिया, यहाँ पे 9, इन 9 का स्क्वायर क्या आएगा आपको पता है, 81 आएगा। ओके, अब करना क्या है, अगर आपको दिया है 99 का स्क्वायर करो तो क्या करना है? सबसे पहली बात, इस 9 को यहाँ पे राइट डाउन करना है, उसके बाद 8 आपको लिखना ही लिखना है, उसके बाद आपको एक, अगर जितना यहाँ पे 9 लिया है उतना आपको 0 लेना है, उसके बाद 1 लिख डालना है। आप कैलकुलेशन में करते जाओ। चलो यहाँ पे आपने लिया है 999 का स्क्वायर, करना क्या आपको, इन 2 डिजिट, एक डिजिट को छोड़ देना है, हमें यूनिट प्लेस को छोड़ देना है, ये 2 डिजिट को यहाँ से उठा के लेके आए हम। अब इसके बाद हमें 8 लिखना है कंपलसरी। अब करना क्या है, जितने आपने यहाँ पे 9 लिखे उतने आपको 0 लिखने हैं, उसके बाद आपका रिमेनिंग 1 लिखना है। ओके, चेक कर लेना आप। उसके बाद हम लेंगे 9999 का स्क्वायर। चलो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 डिजिट जो यूनिट प्लेस है उसको छोड़ देना है। कितने 9 है? 39, 1 2 39। उसके बाद हमें 8 लेना है, उसके बाद जितने 9 लिखे उतने 0 लेने हैं हमें, उसके बाद 1 लिखना है। चलो यहाँ पे और देख लेते हैं, 99,999 स्क्वायर। देखो यहाँ पे अभी करना क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लेस को छोड़ देना है, रिमेनिंग रेज 4 9, यानी कि 4 9 से यहाँ पे राइट डाउन किया आपने। उसके बाद आपको एक 8 लेना है, उसके बाद जितने 9 लिखे आपने यहाँ पे जितने 0 लिखने हैं, उसके बाद 1 लिखना है। यानी कि आप कैलकुलेशन में कर सकते हो, कितने भी 9 हो, कितने भी 9 हो, जैसे कि 99999, इनका स्क्वायर करना है। करना क्या है आपको, सिर्फ इस यूनिट प्लेस को छोड़ के जितने 9 होते हैं ना, जितने 9 सपोज जितने 5 9 है, उसके बाद 8 लिखना होता है, जितने 9 यहाँ पे लिखे उतने 0 लिखने होते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, लास्ट में 1 लिखना है। इतना इजी ट्रिक्स है। किसी भी नंबर, अगर ऑल नंबर्स आर 9 रहते हैं तो उनका स्क्वायर फाइंड कैसे किया जाता है ये हमने देख लिया। अभी इस 9 क्या करना है, 1 डिजिट को छोड़ देना है, इसके बाद सेकंड प्लेस को हमें लेना होता है, उसके उसका 8 लिखना होता है, जितने यहाँ पे 9 ले उसको 0 लिखना होता है। ओके, यहाँ पे देख लो 3 9 लिए यहाँ पे, उसके बाद 8 लिखना है, इस जो 3 9 लेके आए उसको 3 0 लिख लिया, 1 लिख लिया। तो बहुत ही इजी ट्रिक्स थी, ऑल नंबर्स आर 9 टू हाउ टू फाइंड स्क्वेयर्स। ओके, चलो नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलो
बिटवीन 10 to 20 numbers multiply to each number। देखो, बिटवीन 10 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनको ईच अदर से मल्टीप्लाई करना है हमें शॉर्ट ट्रिक्स के ओके माध्यम से। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, चलो एग्जांपल लेते हैं। 12 इंटू 13, देखो 10 to 20 बिटवीन, इनके अंदर के। अब करना क्या होता है इनको, ओके आपको करना क्या है, इसका जो बेस है ना, ओके इसका बेस हजम करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या होता है, इस 12 का इस 3 से एडिशन करना होता है। उसके बाद आपको इस 2 से इस 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ओके देखो यहाँ पे इस 2 का इस 3 से आपने अगर एडिशन किया तो आपका आंसर आएगा 15। उसके बाद इस 2 से इस 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका आंसर आएगा 6 आएगा। तो आप सीधा जो आपका 6 आंसर रहेगा वो यहाँ पे यूनिट प्लेस पर रहेगा और 156 सेकंड प्लेस पर रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 156। देखो 12 इंटू 13 आपका अगर पूछा गया तो सीधा करेंगे 12 प्लस 3 15, 3 2 जा 6, 156 आपका आंसर आ गया है। चलो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 11 इंटू 15, मैंने आपको क्या बताया था, इस 11 का इस 5 से एडिशन करना होता है। 11 प्लस 5 यानी कि 16 ओके। उसके बाद इस 1 का इस 5 से मल्टीप्लिकेशन करना होता है यानी कि 1 इंटू 5 मीन्स 5। तो इसी टाइप से आपका आंसर आ चुका है 165। चलो आया समझ में। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 14 इंटू 18, इसका आंसर, इस 14 से इस 8 को एडिशन करना होता है। 14 प्लस 8 आपका आंसर आ जाएगा 22। उसके बाद इस 4 से इस 8 को मल्टीप्लाई करना होता है यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 32। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 इंटू 8 इक्वल टू 32। अब करना क्या होता है आपको, यहाँ पे दो डिजिट आई तो आपको करना क्या होता है, इस 2 को इस 2 से लिखना होता है ओके। इसके बाद इस 3 को इस टाइप में आपको लिखना होता है यानी कि जो आपका 3 हो कैरी ओवर कर जाएगा यहाँ पे ओके, कैरी ओवर। तो यहाँ पे 2 5 एंड 2 तो आपका आंसर आ जाएगा 252। तो आप बिटवीन 10 to 20 नंबर्स मल्टीप्लाई टू ईच अदर किस टाइप से सॉल्व किया, बहुत इजी ट्रिक्स थी, आपको जल्दी समझ में आ गया होगा। लेकिन जो फ्रेंड्स अभी अभी ज्वाइन हुए हमारे यूट्यूब चैनल में वो जरूर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हमने कौन कौन से लेक्चर अब तक लिए। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मैथ्स का हमने स्टार्ट किया है, वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। आप उसका प्रैक्टिस करो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकोगे। चलो थर्ड अभी फिफ्थ टाइप देखते हैं। चलो फिफ्थ नंबर का टाइप्स देख लेते हैं अभी। द नंबर्स आर लेस देन 100 ओके टू मल्टीप्लाई those numbers। अभी तक हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट डिजिट टू फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई, सेकंड डिजिट नंबर टू सेकंड डिजिट नंबर्स मल्टीप्लाई, थर्ड डिजिट नंबर्स एनी थर्ड डिजिट नंबर मल्टीप्लाई, ऑल नंबर्स आर 9, सो स्क्वेयर हाउ टू फाइंड्स ओके। एंड उसके बाद देखा हमने अगर ये 10 to 20 बिटवीन नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब देखने जा रहे हैं द नंबर्स आर लेस देन 100 टू मल्टीप्लाई दोज नंबर्स, यानी कि 100 के नीचे वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनका हम मल्टीप्लिकेशन देखने वाले जिस ट्रिक से। चलो
94 इंटू 96। ओके, इसका आंसर हमें निकालना है। करना क्या है आपको, इसका बेस हमें 100 एज्यूम करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं, एज्यूम बेस 100। ओके, चलो यहाँ पे 100 हमने यहाँ पे कट कर लिया। अभी अगर 100 में से -94 अगर जाते हैं तो कितना बच्चा यहाँ पे 6। अगर 100 में से 98 आपने माइनस किया तो बच्चा आपका 2। अब करना क्या होता है, इस 94 में से इस 2 को 94 में से इस 2 को माइनस करना होता है तो आपका 92 आंसर आ जाएगा। तो सीधा इस 92 को आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद करना होता है आपको इस 6 से 2 को मल्टीप्लाई, 6 से 2 को मल्टीप्लाई वो 12 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका लिख देना था 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 94 इंटू 98 इक्वल टू 9212। आपका आंसर आ गया। ये वाली फर्स्ट स्टेप थी, ये वाली सेकंड टिप्स थी। समझ में आया? चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं आपके लिए। 92 इंटू 97। जो फ्रेंड्स अभी अभी चैनल को ज्वाइन हुए उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएंगी। उस लिंक में आपको इस लेक्चर्स के PDF फाइल अवेलेबल की जाएंगी। सिर्फ आपको उस लिंक पे क्लिक लगाना है। उसके बाद आपको होम पेज पे जाके नोट्स में जाके क्लिक मार के आपको नोट्स मिल सकती है। वहाँ पे बहुत सारे नोट्स हमने अवेलेबल कर दिए, तो आप जो आपको लगे वो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो और आप आपके स्टडी मटेरियल में लगा सकते हो। ओके, तो चलो 92 इंटू 97 सबसे पहले हमने एज्यूम किया बेस 100 है। उसके बाद 100 में से अगर 92 सब्सट्रैक्ट होता है तो कितना बचते, 8 रिमेनिंग रहता है। इसमें 3 रिमेनिंग रहे। करना क्या है हमें, इस 8 से 3 को मल्टीप्लाई करना है और इस 92 में से आपको 3 को सब्सट्रैक्शन करना है। अगर 92 में से 3 को सब्सट्रैक्शन करते हो तो आपका आंसर आएगा 89। और 8 इंटू 3 अगर मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा 24। अगर आप कैलसियम में कर सकते हो, अगर आपका आता है 92 इंटू 97 का आंसर 8924 आ गया है तो आप ज़रूर चेक करके देख सकते हो। ओके, चलो यहाँ पे लिख सकते हो आप 92 माइनस 3 इक्वल टू 89 और 8 इंटू 3 इक्वल टू 24। सीधा यहाँ पे लिख सकते हो। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, अगर आपने लिया है 91 इंटू 94, ओके, तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? ओके, सबसे पहली बात हमने 100 एज्यूम किया है। इस 94 में 100 में से 91 अगर माइनस किया तो रिमेनिंग रहता है आपका 9। अगर 100 में से 94 अगर माइनस किया तो आपका रिमेनिंग रहता है 6। आपको इसका मल्टीप्लाई करना होता है। इस ये 91 में से 6 आपको सब्सट्रैक्शन करना होता है। अगर आपने सब्सट्रैक्शन किया तो आपका आंसर आएगा 55 और 9 6 54 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आएगा 8554। ओके, तो इसी टाइप से यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए लिख देता हूँ 91 माइनस 6 इक्वल टू 85 एंड 9 इंटू 6 इक्वल टू 54। सबसे पहली बात आपको रखनी दिमाग में, एज्यूम टू बेस 100। इस 100 में से आपको माइनस करना होता है x, यानी कि ये वाला वैल्यू। ओके, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। एनी नंबर्स लेस देन 100 टू मल्टीप्लाई ईच नंबर। ओके, तो चलो हमने देख लिया अभी एक 6 टाइप से यहाँ पे देख लिया हमने। अब लास्ट वाला टाइप देखने वाले हम। ओके, आपको पता होगा ऑलरेडी या आपको नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे जरूर पढ़ लेना। ओके, चलो इफ यूनिट प्लेस नंबर आर 5 to any number, how to square those numbers। अगर
किसी भी नंबर का आपका यूनिट प्लेस अगर 5 रहता है तो उस नंबर का स्क्वायर कैसे किया जाता है यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इजी ट्रिक से। ओके, तो चलो मैं आपको बताता हूँ और मुझे बहुत ही खुशी होगी कि आपको एनी यूनिट प्लेस नंबर आर 5 टू एनी नंबर्स टू हाउ टू स्क्वायर मेक दैट नंबर्स। ओके, चलो सबसे पहले हमने 5 को यहाँ पे राइट डाउन किया। आपको पता है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 25। अब करना क्या है, अगर आपको पूछा गया 115 का स्क्वायर निकालो, करना क्या है आपको, ओके ब्रैकेट में रहता है यहाँ पे, करना क्या है आपको, इस 5 को यहाँ पे सीधा 25 लिख देना है। उसके बाद जो आपका 1 नंबर यहाँ पे देखिए, इसका जो अगला अंक होगा टेबल में, 1 के बाद 2 आता है, ओके 2 आता है, इस 1 से 2 को मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 2, यानी कि आपका 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। अब करना क्या है, अगर यहाँ पे 25 नंबर दिया है, आपको करना है इस 5 डिजिट का सीधा यहाँ पे 25 नंबर लिख लेना है। ओके, उसके बाद इस 2 का आगे का नंबर पता है आपको 3 है, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, सीधा आपका आंसर आएगा 625। चलो 35 अगर आपने लिखा है यहाँ पे, सीधा आपको 25 यहाँ पे आंसर लेना है 5 का। इस 3 को अगला नंबर है 4, उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका नंबर आएगा 1225। यहाँ पे 4 5 लेते हैं, यहाँ पे 5 एज इट इज़ 25 लिखेंगे। इसके बाद 4 का आगे का नंबर 5 है, 4 5 जा 20 25 आपका आंसर आ गया। चलो और एक देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे आपका 55 नंबर है, स्क्वायर कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिख लो, भूल जाओगे आप, स्क्वायर कर रहे हैं, सीधा इस 5 का 25 लिख लेना है। इसके बाद 6 नंबर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30 3025, इसका 55 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आपका आएगा 65 का स्क्वायर, सीधा 25, 6 से आगे 7 7 6 जा 42, इसके बाद 75 25 एज इट इज़, आगे का नंबर 8 56 85 25, आगे का नंबर 9 72 95 25, आगे का नंबर 10 90। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी नंबर के पीछे अगर आपका 5 डिजिट नंबर आता है तो उस नंबर का हमें स्क्वायर कैसा करना है, इसको हमने अच्छी तरह से देख लिया है। तो मैंने इस एक ही लेक्चर में और जो वैदिक मैथ्स था वो आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। कम से कम हमने 8 या 9 टाइप से यहाँ पे डिस्कशन कर लिए और मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी बहुत मज़ा आ गया होगा। तो अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा या हमारा लेक्चर्स, तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए, और आपको बहुत ही अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स हो या आपके कोई भी अगर रिलेटिव्स उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर्स वैदिक मैथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अलग लेकर आपके लिए। तब तक आप स्टडी करो और स्टडी टाइम के साथ आप जुड़ो, बस यही हमारी ख्वाहिश रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक शास्त्री सर आपसे विदा लेता है। मिलेंगे, बाय बाय।